मिस्टर विलन की वापसी। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर विलन। केलब। गुड मॉर्निंग मैक्स, जरा बच के। ओह, सॉरी, गलती से हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी। शुक्रिया केलब, तुम जैसा कोई नहीं। संभल कर रहना दोस्तों। हमेशा की तरह रीटा के लिए ऑर्किड्स मिस्टर विलन। बिल्कुल ठीक मार्था। ये केलब की नई जिंदगी थी जो मिस्टर विलन के नाम से जाना जाता था। जब केलब ने अपनी प्रेमिका की जान बचाने के बजाय कोकोस के लोगों की जान बचाई, लोगों को एहसास हुआ कि ये विलन तो असल में एक सच्चा हीरो है। गुड मॉर्निंग जान। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हें मिस्टर विलन बुलाते हैं। ये सही नहीं है। केलब को भी यही बात सता रही थी। पूरी जिंदगी वो विलन बनकर रहा है। उसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और चीजें बर्बाद की। उसे बुरा लगता था जब लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। उसने जो भी किया उसके लिए वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। हाँ? ये आवाज कैसी थी? कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। पुराने दोस्त को भूल गए? हाँ? क्रिम्सन? ये था क्रिम्सन। उन दिनों में जब केलब विलन था, तब क्रिम्सन उसका साथी था। हालांकि केलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, फिर भी उसे क्रिम्सन की मदद की जरूरत पड़ती। और दोस्त, अब तो तुम पूरे शराफत अली बन गए हो। हाँ, मिस्टर विलन, कोजा का रक्षक। एक बात बताओ, तुमने पूरे शहर को बेवकूफ कैसे बनाया? हाँ? मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। ये सब लोग मेरे हैं और मैं इनका रक्षक हूँ। इन्होंने मुझे अपनाया है और मैं जैसा हूँ ये मुझे प्यार करते हैं। जैसे तुम हो, तुम्हारे बारे में ये लोग क्या जानते हैं? अगर ये जान जाएंगे तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें अपनाएंगे? तुम्हारे साथ बहस करना बेकार है क्रिम्सन। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते हो मुझे, मैं हमेशा की तरह थोड़ी तंगी में हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बैंक लूटा जाए। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब मेरे लोग हैं। मैं तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करवा सकता हूँ। हाँ, तो जाओ करो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मुझे ही पता है कि तुम इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हमारे आदमियों को भी पता है, और अब जब तुमने कोकोजा के लोगों का भरोसा जीत लिया है, तो जाहिर है कि तुम अपने दोस्तों की मदद जरूर करोगे। और मैं मना करूं तो? फिर तो तुम्हारे सभी लोगों को और रीटा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरे लोगों को कुछ नहीं होगा। मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं खुद कोई बुरा काम नहीं करूंगा और तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन कुछ ही दिनों में केलब वो सब खोने वाला था जो उसके लिए प्यारा था। रीटा को एक चिट्ठी मिली जिसमें वो सब लिखा था जो अतीत में केलब किया करता था। केलब, मुझे नहीं पता था कि पहले तुम इतने बुरे इंसान थे। क्या तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो? अगर तुम पहले जैसे बन गए तो क्या होगा? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो रीटा? तुम मुझे जानती हो, मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। नहीं केलब, विलन हमेशा विलन ही रहेगा। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। रीटा, नहीं। अरे क्या यार, मैंने कहा था ना कि अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें नहीं अपनाएंगे। तुम सही कह रहे हो क्रिम्सन। चाहे मैं कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाऊं, ये लोग मुझे हमेशा विलन ही समझेंगे। अगर ये लोग मुझे नहीं अपनाएंगे तो बदलने का कोई फायदा नहीं। हाँ। और इस तरह मिस्टर विलन वापस आ गया। रुको, नहीं केलेब, पर तुम तो एक हीरो हो।
ओह, हीरो बने रहना बहुत बोरिंग है। तुम्हें एक हीरो की जरूरत है क्योंकि तुम लोग खुद कमजोर हो। ओह हाँ, ये बात तो सच है। इसके बजाय ये हमारा सरदार बनना पसंद करेगा। हाँ? थोड़े भूल ले लेते हैं क्रिम्सन। हमने तुम पर भरोसा भी क्यों किया? एक बार जो विलन बन गया वो हमेशा विलन रहता है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दोबारा विलन बनकर अच्छा लग रहा है। और शहर भर में मिस्टर विलन और उसके दोस्त का आतंक फैलता गया। चलो, अब ये मेरा हुआ। नहीं, ये मेरा है। क्रिम्सन मासूम लोगों के साथ मजाक करता। अरे, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम रात में उड़कर आ गई। वो दुकानों से चोरी भी करता। हर कोई जानता था कि मिस्टर विलन क्रिम्सन का साथ दे रहा था, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं कहता। पर उन्हें पता था कि उनकी मदद कौन कर सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकती। अब वो मेरी भी बात नहीं मानता। ऐसा मत कहो। हम किसके पास जाएं? उसने कहा हम सब कमजोर हैं। कुछ गलत कहा? ये तुम क्या कह रही हो रीटा? अगर तुम में मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत है तो तुम उसके भी खिलाफ फैसला कर सकते हो। हमें हीरोज की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, ये सही है। ये सही कह रही है। हम हमेशा मदद मांगते हैं। हमें खुद पर मदद करनी चाहिए। कोकोजा के लोगों को पता था उन्हें क्या करना है। ओह डोनट, शुक्रिया। अरे सुनो, तुम इसके पैसे देना भूल गए। क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? मुझसे? भूल गए कि मैं कौन हूँ? हाँ? हम नहीं, तुम भूल गए। हम लोग कोकोजा के वासी हैं। तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी, समझे तुम मिस्टर? पकड़ो इसे, छोड़ना मत, इसे जाने मत दो। ओह, मुझे जाने दो। क्रिम्सन, तुम्हारा ये हाल किसने किया? कोकोजा के लोग पागल हो गए हैं। हमें यहाँ से निकलकर दूसरे शहर जाना चाहिए। नहीं, मेरे पास एक प्लान है। कोकोजा के मेयर की तिजोरी में बहुत सारे पैसे हैं। चलो अपने दोस्तों को बुलाते हैं और माल चोरी करके इस शहर को छोड़ देते हैं। तुम तो जीनियस हो। मिस्टर विलन से ज्यादा मुझे कैलेब पसंद है। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। पर उनका प्लान फेल होने वाला था। कोकोजा की एक वासी ने उनकी बातें सुन ली थी और उसने रीटा और बाकियों को इसके बारे में बताया। उसी शाम को केलब मेयर के घर पहुंचा। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? पहरेदारों! ओह, मुझे ये सब दिखाने का कोई फायदा नहीं। वो क्या है, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ ना। देखो कि कहीं और पहरेदार तो नहीं और उन सबको यहाँ ले आओ। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? ओह, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी सारी दौलत। केलब और क्रिम्सन खजाने के कमरे में गए और मिनटों में उसे तोड़ दिया। ये तो बहुत सारा है। अच्छा हुआ जो मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया। क्रिम्सन और केलब हॉल के बाहर आए और अपने दोस्तों को देखा, लेकिन तभी कुछ हुआ। ये क्या हो रहा है? भूकंप! डर गए? हाँ, ऐसा लगा जैसे कोकोजा की एक वासी ने केलब और क्रिम्सन की बातें सुनी और उसी रात को जमीन को ऑटोमेट किया गया। पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया। हाँ, क्रिम्सन, कब से तुम्हारी तलाश कर रही थी, अब हाथ आए तुम। रुको, मिस्टर विलन कहाँ हैं? वो गायब हो गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी मेरी जान। कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता रीटा, कोई भी नहीं। वैसे देखा जाए तो सब कुछ संभाल लिया गया है। उन्हें लगता है कि मिस्टर विलन फरार हो चुका है।
असल में जब होटल में क्रिम्सन ने केलब को धमकी दी थी, केलब और रीटा ने मिलकर एक प्लान बनाया। हमें क्रिम्सन के सारे दोस्तों को एक साथ लाना होगा। वो हर जगह फैले हुए हैं। मैं उन्हें लोगों को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। केलब ने फिर से अपनी पुरानी हरकतें करनी शुरू कर दी ताकि लोग उससे नफरत करने लगे और क्रिम्सन को भी यकीन हो जाए कि केलब पहले जैसा हो गया है। क्रिम्सन और उसके दोस्तों को पकड़ने का और लोगों में ये विश्वास डालने का कि वो खुद के लिए लड़ सकते हैं, ये एक बढ़िया प्लान था। चलो अब तुम उन्हें बता सकते हो कि ये सब बस एक प्लान था। तुम खुश क्यों नहीं लग रहे? मैं उन्हें बताने के लिए बेताब हूँ कि मैं वही पुराना कैलेब हूँ, पर सिर्फ क्रिम्सन और उसके दोस्त ही नहीं हैं जो मेरे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक विलन का सपना है, लोगों का प्यार और इज्जत। तो अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। ये केलब के अब तक के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। ये क्या है? तुम्हें और बाकी सबको सुरक्षित रखने के लिए मुझे तुम्हारी याददाश्त से अपनी असलियत को मिटाना होगा। तुम मुझे केलब से जानोगी, लेकिन तुम सब भूल जाओगे कि मैं ही मिस्टर विलन हूँ। इस तरह ये शहर मिस्टर विलन से नफरत करता रहेगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं उनकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये गलत बात है। ये एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी है बेटा। पर ये सबके अच्छे के लिए है रीटा। तुम्हारे पास तुम्हारा केलब रहेगा, पर मिस्टर विलन लोगों के लिए एक विलन ही रहेगा। हे केलब, कैसे हो? हमेशा की तरह रीटा के लिए और किड्स। ये लो केलब। तुम जैसा कोई नहीं मार्था। अपने शहर में नए विलन का स्वागत नहीं करोगे? नहीं, हमें उससे लड़ना होगा। तुमने सही कहा मार्था। कोकोजा के लोग इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। तुम्हें एक हीरो की जरूरत नहीं, तुम्हें चाहिए मिस्टर विलन।